दया, हाँ, दया, बोलिए। તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બંધાણી, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો, તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બંધાણી, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો. દયા, हाँ, મેરી કોયલ, कू, कू, बोलिए मेरे कौवे। नाटो काका, जी सेठ जी. ऐसा क्या है डेकोरेशन? भूल गए सेठ जी, परसों वैलेंटाइन डे है, उसकी तैयारी. वेलण टाइम डे, वैलेंटाइन डे नहीं सेठ जी, वैलेंटाइन डे, वो क्या होता है? प्रेम दिवस, फॉरेन का त्योहार है. तो आप कब से फॉरेनर बन गए? अरे सेठ जी, अब तो ये त्योहार हिंदुस्तान में भी मनाया जाता है. अच्छा, क्या होता क्या है त्योहार में? बस प्रेम प्रेम प्रेम. ये एक दिन खाली प्रेम 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 और बाकी के 364 दिन क्या झगड़ा झगड़ा झगड़ा? हैं? अरे सेठ जी, मैंने तो अपनी दुकान का धंधा बढ़ाने के लिए ये तिकड़म किया है. एक मिनट, ये सब करने से हमारी दुकान का धंधा कैसे बढ़ेगा, जरा समझाएंगे आप? व्हाई नॉट? इंग्लिश. सेठ जी, मैं समझाता हूँ. उस दिन प्रेमला प्रेमली एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, फिर वो गिफ्ट में मोबाइल, टीवी, फ्रिज कुछ भी दे सकते हैं. तो वैलेंटाइन डे के लिए मैंने एक स्कीम सोची है. अच्छा, स्कीम भी सोच ली? हाँ सेठ जी. तो वो स्कीम क्या है वो बताने की कृपा करेंगे? श्योर श्योर. ओ तेरे फिर से इंग्लिश. सेठ जी, जो प्रेमी पंखीड़ा वैलेंटाइन डे के दिन हमारी दुकान में उड़ते उड़ते खरीदी करने आएंगे, उनको हम सबसे पहला एक सवाल पूछेंगे कि दुनिया में बड़ा क्या है, प्यार या पैसा. जिसका जवाब प्यार होगा, उसे वो चीज हम भाव टू भाव दे देंगे. नटू काका, उस दिन हर प्रेमी इस सवाल का जवाब प्यार ही देगा. तो क्या आप सबको सब चीज भाव टू भाव में दे देंगे? तो फिर इसमें हमारा फायदा क्या? अरे हाँ सेठ जी, वो तो मैंने सोचा ही नहीं. तो फिर क्या सोचा आपने? क्या सोच के स्कीम रखी? अगर आपको स्कीम रखनी है तो चलो 5% डिस्काउंट का स्कीम रख दो. 5%? नहीं सेठ जी, कुछ और भी देना चाहिए. और क्या देना चाहिए? एक छोटा चॉकलेट का डिब्बा. अरे किधर खर्चा बढ़ा रहे हो नटू काका आप भी. चलो ठीक है, एक काम करो, वैलेंटाइन की यादगिरी में अगर कुछ देना ही है तो ये दिल छाप बलून दे देना फ्री. बलून? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? चलो ठीक है, चॉकलेट दे देना बस. थैंक यू सेठ जी. और चॉकलेट का जो भी हिसाब किताब होगा वो मैं आपके पगार में से समझ लूंगा. बलून ही ठीक है. तो फिर वो देखो क्या कौन बैठा? ये कहाँ से प्रकट हुआ है? जेठालाल, अरे देखो यार इतना. अबे चल निर्विकार, ये तो कोई मूर्ति लगती है. लेकिन क्या बढ़िया मूर्ति, एकदम रियल लगती है नहीं? अरे मूर्ति नहीं है, हाँ ये तो रियल है, रियल रियल मारा
महाराज, वो जिंदा महाराज है। हाँ हाँ, आदमी है भाई, आदमी है ये। अरे ये तो हवन का प्रोग्राम लग रहा है। हाँ मम्मी। अरे वाह दया, तुझे कैसे पता चला? मुझे क्या पता। हाँ, पर वैलेंटाइंस डे में तो पार्टी होती है। ये हवन क्यों? हाँ चाचा जी, आखिर समझाइए भाई, ये क्या सस्पेंस है? पहले तो पर्दा ढका हुआ, फिर अंदर ये महाराज ऐसे बैठे हैं, चौकियां, हवन सामग्री, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताइए ना, है क्या ये सब? दसो ना यार चाचा जी। हाँ बापूजी। वो तुम सबको टप्पू बताएगा। हैं? ये भी टप्पू बताएगा? हमारे मम्मी पापा 2 दिन से लड़ रहे हैं। उनके बीच नोकझोंक ना हो, सारे टेंशन दूर हो जाए, इसीलिए हमने शांति हवन रखा है। अरे वाह, मता साहब है, शांति हवन। बहुत अच्छा टप्पू, बहुत अच्छा। वाह टप्पू वाह। चलो, हवन के माध्यम से अगर शांति हो तो अच्छा है। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम मनुष्य के भीतर छिपी हुई इच्छाएं जो शब्दों द्वारा व्यक्त हो जाती हैं। वाह, एकदम बराबर बोल रहे हैं पंडित जी। प्रेम बोलो। प्रेम को प्रेम से बोलो बहन। प्रेम 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 प्रेम। हाथ ऊपर करके बोलो प्रेम 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 प्रेम। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव तो होते रहते हैं, परंतु यही मनमुटाव कलह के रूप में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। पंडित जी, एक कला क्या होता है? जो अभी हम सबके बीच में है, सोडी। सोडी, कलह मतलब क्लेश। और क्लेश क्या होता है? क्लेश मतलब झगड़ा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, उसे कलह कहते हैं। विवाह क्या है? एक औपचारिकता नहीं है, यह हमारा संस्कार है। पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को क्या कहते हैं जानते हो? जैसे दिया और बाती, जैसे शिवजी और पार्वती। पति पत्नी का प्रेम एक भूल गए। प्रेम बोलो भाई, प्रेम 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 प्रेम। हाथ ऊंचे कर कर बोलो प्रेम। झूम झूम कर बोलो प्रेम। झूम झूम कर बोलो प्रेम। झूम झूम कर नहीं बोलना है, केवल प्रेम बोलना है। झूम झूम कर नहीं बोलना है, केवल प्रेम बोलना है। प्रेम बोलो भाई, प्रेम। शांति शांति। ए टप्पू के पापा, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ रात को वैलेंटाइन डे के प्रोग्राम में कौन सा गाना गाए। मैं बताऊं? कोई प्यार भरा गाना गाइए, मुझे अपनी बाहों में उठाकर। क्या? क्यों? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं उठा सकता? उठा तो सकता हूँ। तो फिर क्या? ऐसा क्यों किया? नहीं, मैं सोच रहा था उधर बापूजी भी होंगे, तो उनके सामने मैं तुझे अपनी बाहों में कैसे उठा सकता हूँ, इसलिए। हैं क्या?
चाहिए चाहिए। बापूजी का बहाना मत बनाइए। फाफड़ा जलेबी खाने वाले हैं, क्या उठाएंगे? अच्छा तो ठीक है, ऐसा करते हैं, गाना गाते गाते तू मुझे उठा लेना। क्यों, क्या हुआ, नहीं उठा सकते? नहीं, उठा सकूंगी। हैं? क्यों? उस दिन गैस का सिलेंडर उठा लिया था ना। उसी तरह आपको भी उठा लूंगी। क्या? आप भी एक तरह के गैस का सिलेंडर ही हो ना। क्या? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, क्या आप भी? चलिए चलिए, कौन सा गाना गाएंगे? जमाने के अलग स्टाइल में प्रपोज करूंगा। अच्छा करे, दिखाइए। स्कूल की दीवारों पर लिखूंगा तेरा नाम। दीवारों पे? आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं है? पूरी बात सुनो माधवी। हाँ। स्कूल की दीवारों पर लिखूंगा तेरा नाम, छड़ी की गूंज भी प्रेम गीत गाएगी। बच्चों के हाथों पर? सॉरी, बोला। हाँ, स्कूल की दीवारों पर लिखूंगा तेरा नाम, छड़ी की गूंज भी प्रेम गीत गाएगी। वाह, किताबों के पन्ने भी अपने प्यार का पाठ पढ़ाएंगे। क्या स्कूल छूटने के बाद तुम मुझसे मिलने आओगी? आएगी। I love you, माधवी। चिल्लाइए मत, वरना बाजू वाली क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तुम्हें लोग रिसेस में मिलेंगे। चालेल। अय्यर साहब, हाँ, तो बताइए आप कैसे प्रपोज करने वाले? हाँ, देखो मैं ऐसा प्रपोज करने वाला हूँ। हाँ, बबीता, तुम मेरे जिंदगी में सूरज की रोशनी बनकर आओ, चांद सी शीतलता बनकर आओ। अय्यर, तुम साइंटिस्ट हो, कभी नहीं। Come on, try something else. मुझे तुम्हारा ये बिल्कुल नहीं पसंद आया। ओके ओके बबीता, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मेरे जिंदगी के इक्वेशन तभी मिले, मेरे प्रयोग तभी सफल हुए जब तुम मेरी जिंदगी में आई। बबीता, करोड़ों रुपया खर्चा करके लोग चांद पर जाते हैं, लेकिन मेरा तो घर में ही चांद है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, रात को भी हमेशा उजाला ही रहता है। हाँ, इसलिए मेरे को चादर ओढ़ के सोना पड़ता है। बबीता, नान उन्ने कादल किरई। अय्यर, नान उन्नी कादल किरे। एक्सक्यूज मी, ये आपने क्या बोला? नहीं, इसका मतलब है बबीता आई लव यू। बबीता और बबीता, बबीता आई लव यू। साहब बताइए आप कैसे प्रपोज करेंगे अपनी खूबसूरत ऑलराउंडर बीवी को? ओह गॉड। कोमल, मैं जितना भोजन से प्रेम करता हूँ, मैं उससे ज्यादा तुमसे प्रेम करता हूँ। बहुत बड़ी बात कह दी आते भाई। तुम रूठ जाओगी तो मैं तुम्हें लड्डू लेके मनाने आऊंगा। और अगर मैं लड्डू से भी नहीं मानूं तो फिर मैं डॉक्टरी छोड़ हलवाई बन जाऊंगा। और तरह तरह की मिठाइयाँ बना के तुम्हें मनाऊंगा। क्या हंस? अरे वाह। कि दिली ख्वाहिश यही है हलवाई बनने की। मजाक कर रहा हूँ। वैसे शर्मन भाई, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और ठीक होके चले जाते हैं, लेकिन कोमल, मैं तुम्हारे प्यार में जिंदगी भर पेशेंट बन के रहना चाहता हूँ। वाह वाह।
मैं हूँ तेरी चाहत का दीवाना, अब मोहब्बत की टैबलेट तुम ही मुझे खिलाना। ये चाहत अब होगी न कम, देना मुझे प्यार का इंजेक्शन, वरना निकल जाएगा दम। Cute, I'm so cute. I love you. Me too. Very good, पापा. जेठा भाई, आप दया भाभी को कैसे प्रपोज करने वाले? हाँ? क्या क्या करना है? आई लव यू बोलने का बोल रहे। मैं आई लव यू कैसे बोल सकती हूँ? क्यों नहीं बोल सकते आई लव यू? आई लव यू बोलना इतना आसान नहीं है। अरे तीन ही तो शब्द है, आई लव यू, उसमें मुश्किल क्या है? क्या बोलता है ते? अरे बापूजी हमें ही देख रहे हैं। उनके सामने कैसे आई लव यू बोल सकती हूँ? भाई दया भाभी नहीं बोल सकते हो कहते कहते आप कितनी बार आई लव यू बोल चुके हैं? दिमाग आई लव यू बोल दिया जेठा बरा। तो हमारा हो गया बराबर। चलो हो गया। अरे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? आपको अपनी स्टाइल में दया भाभी को प्रपोज करना ही पड़ेगा। भाई नहीं बोल सकते। क्यों? बापूजी बैठे हैं उनके सामने। क्या हमारे संस्कार जरा अलग है। अरे जेठालाल, तो हम क्या बगैर संस्कार के हैं? हम सब लोगों के संस्कार एक जैसे ही है ना। लेकिन हमारा बापूजी अलग है ना भाई। अरे जेठिया, कोई बात नहीं, बोल बोल। चाचा जी ने भी कहा, अब तो बोल दो। बोलो बापूजी। अरे बोल। आई लव यू बापूजी। इसको बोलना। ठीक है, आपने बोल दिया बापूजी, तो अबे मैं सबको बोल दूं, मतलब सब कुछ बोलने को तैयार हूँ। बिल्कुल। तो मेरे अंदाज में देखना, धर्मन भाई, वत्सल भाई, दया, मेरे डबुकती ढेल, टप्पू के पापा, मेरे कलाकार मोरला, ओहो, मेरे नाजुक पदमनी नार, मेरे रंगीले भरथार, मेरे कोयल, कू, 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 मेरे कौवे, जरा क्या चिड़ियाघर में प्रपोज कर रहे हो? हूँ तने दिलो जान थी प्रेम करू छू। I love you. वाह वाह वाह, क्या बात है। I love you. Shame to you. Shame to you. Thank you. Thank you. Mention not. Mention not. This was very good. Very good. अरे वाह. Hi. पत्रकार साहब, इतने स्लो रहेंगे ना लाइफ में तो आज का वैलेंटाइन डे जाएगा और ऐसे कहीं चले जाएंगे, तो प्लीज जरा जल्दी कीजिए। मैं जल्दी करता हूँ मैं। हाय। अरे पत्रकार पोपटलाल, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। छोड़ दो, मैं बताती हूँ कैसे प्रपोज करते हैं। पोपटलाल, रहने दो, तुमसे कभी कुछ नहीं होगा। रीटा रिपोर्टर फ्रॉम कलकत्ता। हाय हाय रीटा। थैंक यू। तो रीटा, आप अपने किसी बिलवेड, अपने किसी जीवन साथी के साथ आने वाली है, आ रहा है कोई कि नहीं, आई एम वेरी मच सिंगल। सिंगल है आप? ओ, तो मान लीजिए कि आप डबल है, मान लीजिए, तो आप कैसा प्रपोजल करेंगे अपने? I love you.
सबसे तेज था ये तो। इनको तो करंट लग गया। अच्छा आप दोनों में मतलब अच्छा नहीं वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मिलन कभी नहीं हो सकता। मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे तो ये मिलन करना किसे है? छोड़ो से। ये तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही थी। I mean, कि मेरे जो वो होंगे मैं उनको प्रपोज कैसे करूं। तो हम विश करते हैं कि आप दोनों की बात पक्की जल्द से जल्द हो जाए। I mean इंडिविजुअली। फिर ठीक है। क्या बराबर है। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। हाँ। ये देखो दादाजी मेरा प्रोजेक्ट। अरे वाह बूढ़ा, ये तो बहुत अच्छा है। अरे ये तो एकदम अपने गोकुलधाम सोसाइटी जैसा लग रहा है। अरे दादाजी ये गोकुलधाम सोसाइटी का ही मॉडल है। मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था कि एक अच्छी और आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये बनाया। अरे वाह टपुड़ा वाह, बहुत अच्छा बना है तूने। अच्छा टपुड़ा मुझे एक बात बता, ये सब क्या लिखा है तूने? दादाजी ये है यूनिटी यानी एकता, वाह। ये है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, और ये है सेलिब्रेशंस फॉर एवरी फेस्टिवल यानी कि हर त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। हाँ वो तो है। और टपुड़ा यहाँ पे और एक चीज लिख दे कि ये सब है इसलिए यहाँ पे खुशियाँ भी है यानी कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, वेरी गुड सजेशन दादाजी। हाँ और टपुड़ा ये देख, ये यहाँ पर एक बड़ा सा तिरंगा भी होना चाहिए। करेक्ट दादाजी। हाँ। आज मेरी चिड़िया चहकी। चिड़िया नहीं, कोयल। बात क्या है, आज एकदम आवारा मूड में हो। आवारा नहीं पागल दीवाना। पगले कही क्या? दया देख आज शनिवार है, कल रविवार है, जल्दी उठने का कोई टेंशन नहीं है, तो आज बेडरूम में एसी चालू करके गुजराती पिक्चर देखते हैं। रह दो, खुद तो फिल्म देखते देखते सो जाते हो, फिर दूसरे दिन मेरी परीक्षा लेते हो। परीक्षा कैसे? मुझे पूछोगे कहानी कैसी थी, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हीरो कौन था, फिल्म का नाम क्या था? अच्छा बाबा आज मैं नहीं सोऊंगा बस। सच? थैंक यू। देयर एनी आई लव यू। थैंक यू। वाह दादाजी वाह, आपने कितनी सारी चीजें बताई। दादाजी क्या आप भी आपके स्कूल में ऐसे प्रोजेक्ट बनाया करते थे? अरे टपुड़ा जिंदगी के स्कूल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं और उसी के अनुभव से तो इतना ज्ञान मिला है। मतलब ये टपुड़ा कि जीवन में कई चीजें ऐसी होती है जो इंसान अपने आप सीख जाता है। जैसे चलना हमें माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन भागना दौड़ना हम अपने आप सीख जाते हैं। खेलना कूदना हम अपने आप सीख जाते हैं, है ना? You are right दादाजी। अरे आई एम ऑलवेज राइट। दादाजी आप और इंग्लिश? अरे तेरे से ही सीखा हूँ टपुड़ा, तू पूरा दिन बोलते रहता है तो थोड़ा बहुत मैं भी सीख गया है। वाह दादाजी वाह, आपका कैचअप पावर तो बहुत ही अच्छा है ना? अच्छा सुन टपुड़ा, मैंने तुझे जो बोला है वो सब तू कर, मैं तब तक खांसी की दवाई लेके आता हूँ। ओके दादाजी। झूठ कहे क्या? कहाँ जा रही है? आई लव यू बोल, बोल आई लव यू, आई लव यू बोल, आई लव यू बोल, आई लव यू बोल। नहीं बोलेगी? आई लव यू जो। ऐसे नहीं प्यार से आई लव यू रे। आई लव